नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सिटी 89 देख रहे हैं आप। और शुरुआत भोपाल सिटी से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां डीजे ऑपरेटर पर तलवार और चाकू से हमला किए जाने की जानकारी मिल रही है। और न सिर्फ जानकारी बल्कि बाकायदा एक तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल बुकिंग को लेकर विवाद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है, और बदमाशों ने घर में घुसकर हमला किया था। डीजे ऑपरेटर को तलवार मारी गई और उसकी हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और देखिए तस्वीरों में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए, चाकू और तलवार लिए हुए आरोपी नजर आ रहे हैं और डीजे संचालक को मारकर घायल किया गया। कुछ के मुंह पर कपड़ा बंधा है तो कुछ खुलेआम यूं ही कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए घुस जाते हैं दुकान के अंदर। उसके बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें देखिए, 2 से 3 आरोपी जो है, 3 आरोपियों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है, जबकि एक आरोपी खुलेआम बिना किसी आवरण के वहां पहुंच गया। मानो उसे कानून व्यवस्था का कोई खौफ, कोई डर नहीं। और भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, डीजे ऑपरेटर पर तलवार और चाकू से हमला किए जाने का ये पूरा मामला। बुकिंग को लेकर हुआ विवाद और शटर बंद करके मारपीट की गई, चाकू और तलवार मारकर उसे घायल कर दिया गया। ये भोपाल से तस्वीरें सामने आई, डीजे ऑपरेटर को तलवार मारकर घायल किया। दरअसल बुकिंग को लेकर कुछ विवाद हुआ बताया जा रहा है इनके बीच, और ऐसे में डीजे संचालक पर तलवार और चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है और अभी क्या जानकारी है अपने पास? ये कौन लोग हैं जो डीजे संचालक पर चाकू और तलवार से हमला कराए हैं? बिल्कुल, देखिए आशीष, छोटी बात है बड़ा बवाल। ये भोपाल में लगातार जो इस तरीके की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। नया मामला जो है वो गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का इलाका है, जहां पर एक डीजे संचालक पर कुछ लोगों ने घर में घुस करके हमला कर दिया। सीसीटीवी में ये पूरा जो वाकया है वो दर्ज हो गया है। बुकिंग को लेकर कुछ जो विवाद है वो सामने आया। वाद विवाद के बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहाँ पर तलवार, छुरी, चाकू जो है वो चल गए। और इससे एक बार फिर से वही सवाल खड़ा होता है क्या कि लोगों में किसी तरीके का कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है? क्या लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसी तरीके की किसी से कोई आपत्ति है, दिक्कत है, परेशानी है और वो आपस में नहीं सुलझ रही है, तो मारपीट करने से अच्छा है कि आप थाने में चले जाइए, पुलिस से शिकायत कर दीजिए, पुलिस मामले में हस्तक्षेप करेगी। लेकिन लोग बाज ही नहीं आ रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और खुद ही सजा देने का जो काम है वो करने लगते हैं। और यही मामला जो है वो भोपाल के गोविंदपुरा में सामने आया। जब बात बिगड़ी तो वहां पर हमला जो है वो कर दिया गया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। चूंकि ये रात का मामला है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो भी व्यक्ति है जो इस तरीके की खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और अगली खबर नर्मदापुरम से, जहां बदमाशों ने एक युवती के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। 4 लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। जहां बदमाशों ने एक साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने, माफ कीजिएगा, एक शख्स के साथ मारपीट की है। युवती का इसमें विषय नहीं है। 4 लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक शख्स के साथ मारपीट करने और हैवानियत कर बर्बरतापूर्ण तरीके से उसे पीटने का यह मामला सामने आया। आपको बता दें कि नर्मदापुरम से तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो बनाकर के बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और 4 लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पिटाई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नर्मदापुरम से ये पूरा वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पिटाई करने वाला आरोपी इसमें साफ नजर आ रहा है और उसकी गिरफ्तारी भी की गई है इस वीडियो के आधार पर। और कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि मारपीट का आखिर क्या कारण था। 4 लोगों ने पीड़ित के कपड़े उतारकर उसे जमकर पीटा। नर्मदापुरम से ये पूरा मामला सामने आया, जहां देखिए किस तरह से बेल्ट से उसकी पिटाई की जा रही है। उसके पहले कपड़े उतारे गए और जमकर उसके साथ मारपीट की गई। नर्मदापुरम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। खबर रतिया से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गुंडा टैक्स न देने पर बदमाशों ने एक शख्स के साथ जमकर मारपीट की। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जहां पर गुंडा टैक्स न देने पर मारपीट की गई। और ये देखिए, ये वीडियो
जो सामने आई ये सीसीटीवी वीडियो है और जिसमें बदमाश पहले उस शख्स के साथ मारपीट करते हैं और वहां पर खड़े आप देख सकते हैं 7-8 बदमाश यहाँ नजर आ रहे हैं और बारी बारी से इसके साथ मारपीट की जाती है। दतिया से ये पूरा मामला सामने आया और 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है जिसका सीसीटीवी वीडियो साक्ष्य बना और इस साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें देखिए 7 से 8 बदमाश यहां पर नजर आ रहे हैं। बाद में बाइक सवार बदमाश भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं और इस मारपीट को चटकारे ले लेकर देखना शुरू करते हैं और फिर वे भी हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए बाइक पर वहां 2 लोग पहुंचे हैं और ये दतिया से सामने आई तस्वीरें। और दतिया से खबर जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुंडा टैक्स न देने पर मारपीट करने का ये मामला सामने आया और उसके बाद इंदौर में यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाइक के जब्त साइलेंसर्स पर प्रशासन ने रोड रोलर चलाया, जहां 1000 से ज्यादा बाइक से साइलेंसर्स निकाले गए थे और कान फोड़ू साइलेंसर्स को प्रशासन ने नष्ट कर दिया है। इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटाखे की धमाके की धाएं धाएं की आवाज निकाले जाने वाले वो कान फोड़ू साइलेंसर्स जिन पर अब बुलडोजर चलाकर उन्हें चपटा कर दिया गया पूरी तरह से और अब ये किलो के भाव बिकने के अलावा और इसका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है और जिन लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी उनके साथ यही कार्यवाही की जाएगी। वैसे में ये एक संदेश देने की कोशिश की गई इंदौर से, इंदौर प्रशासन का ये काम। और देखिए खुद प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी बुलडोजर को चलाते हुए नजर आए हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तत्परता के साथ ये पुलिस प्रशासन के लिए ज़रूरी कार्रवाई है, क्योंकि ये साइलेंसर्स जो सड़क पर धाएं धाएं की आवाज़ निकालते हैं ये निश्चित रूप से एक गंभीर और एक बड़ी चिंता का कारण शहरों में बना हुआ है। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, 2.5 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को राजस्थान के पूर्व विधायक को सजा हुई और पूर्व विधायक को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 10 साल पुराना बताया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर के पूर्व विधायक पर चिटफंड कंपनी के जरिए ठगी करने का आरोप लगा था। पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2.5 करोड़ की ठगी का आरोपी है राजस्थान का एक पूर्व विधायक, जिसे अब कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। ये एक 10 साल पुराना मामला है। राजस्थान के धौलपुर के पूर्व विधायक चिटफंड कंपनी के जरिए ठगी करने का आरोप था, जिसमें दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा का ऐलान कोर्ट के द्वारा किया गया। में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है। मामले का विचारण जब होता है तो फिर गवाहों के कोई कथन होते हैं, उनके कथन के आधार पर उन्हें जो रकम जो उनसे जो ली गई थी उस रकम के एवज में उन्हें जो बॉन्ड पेपर दिए गए थे उस बॉन्ड पेपर को न्यायालय अवलोकन करते हैं, उन्हें सही पाते हैं और आरोपी के विरुद्ध में मामला जो है संदेह से परे प्रमाणित होता है तो उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत 7 वर्ष का, 420 भारतीय दंड विधान के तहत 7 वर्ष का और 30-30 हज़ार रुपये का कुल 60,000 रुपये का जुर्माना एवं चिट फंड अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना से उन्हें जो है दंडित किया जाता है। और हमारे सहयोगी कैलाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। कैलाश, पूर्व विधायक को 7 साल की सजा सुनाई गई है, क्या और लोगों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की गई है और अब विधायक के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी, आपको बता दूं 10 साल पहले चांपा में गरिमा रियल एस्टेट कंपनी जो लायंस चौक पे स्थित था उस पर सैकड़ों लोगों ने निवेश किया था और 2.5 करोड़ से अधिक के मामले में 10 साल पूर्व जो ठगी के आरोप लगे थे उस पर धौलपुर विधायक के ऊपर 7 साल की कड़ी सजा सुनाया है कोर्ट ने और निश्चित रूप से इस पर शामिल लोगों की में हड़कंप मच गया, साथ ही उन पर भी पैरवी चल रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उन पर भी बड़ी कार्यवाही करने की लोक अभियोजन ने जो बातें कही है वो निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक अच्छी पहल है, क्योंकि उन निवेशक ने 10 साल इंतजार किया है और उसके बाद 5 साल में ही दुगना रकम करने का झांसा जो दिया था, कहीं न कहीं उस रकम में वापसी करने के निवेशकों को कहीं न कहीं एक उम्मीद जगी है और आने वाले समय में इस तरह की कार्यवाही से ये जो ठगी के लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं उन पर कहीं न कहीं अंकुश लगेगी इस सजा के बाद। बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, थाना प्रभारी को धमकी मामले में एक्शन लिया गया। हवलदार को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल देवेंद्र मीणा को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। एब्सेंट कर देने पर हवलदार नाराज हो गया था और सोशल मीडिया पर धमकी देकर एब्सेंट किए जाने की बात से नाराज हवलदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हवलदार को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल देवेंद्र मीणा जिन पर की कार्रवाई की गई, एसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल अभी देखना होगा कि सस्पेंशन कब रिवोक किया जाएगा और हवलदार को इस बात के लिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उसने अपने उच्चाधिकारी को गैर हाजिर दिखाए जाने पर धमकी दी थी, वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर। और रीवा में एक बस हादसे का शिकार हो गई। ओवर ब्रिज के पुल से यह बस टकरा गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। दरअसल रीवा से यह पूरा मामला सामने आया। बस हादसे का शिकार हुई और इस बस में सवार 2 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई और इस हादसे के बाद से ही जो ड्राइवर है मौके से फरार बताया जा रहा है। कई यात्रियों को चोट आई है और 2 यात्रियों की तो जान ही चली गई। रीवा से इस सड़क दुर्घटना का ये पूरा मामला सामने है, जहां बस हादसे का शिकार हो गई। ओवरब्रिज के पुल से ये टकराई बस और आप देखिए बस का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका है और इस हादसे में 2 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि कई अन्य यात्री इस बस हादसे में घायल हुए। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से बड़ी खबर, स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिला। 3 दिन में 604 लोगों को शिकार बनाया है स्ट्रीट डॉग्स ने। दरअसल जय आरोग्य अस्पताल में डॉग बाइट्स के करीब 314 मरीज पहुंचे थे। जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 290 मरीज बताए जा रहे हैं, जबकि ग्वालियर में 45,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स इन डॉग बाइट्स का जिम्मेदार हैं। और इन डॉग बाइट्स के वो जिम्मेदार इसलिए भी क्योंकि हर आते जाते शख्स को ये खदेड़ लेते हैं, काट लेते हैं, चाहे वो पैदल जा रहा हो या फिर दोपहिया वाहन पर। और जिला अस्पताल में डॉग बाइट्स के लगातार मरीज पहुंच भी रहे हैं और बीते 3 दिन में 600 से ज्यादा लोगों को इन कुत्तों ने शिकार बनाया है। और इसमें जो कार्रवाई की गई, अब तक क्या डॉग्स को पकड़कर रास्तों पर जो खुलेआम घूमकर लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है या की जाएगी, ये भी देखने का विषय होगा। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये लगातार ग्वालियर हर साल इन दिनों कुत्तों के काटे जाने के मामलों से परेशान रहता है, लेकिन ये आंकड़े अभी कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर शहर के, ग्वालियर जिले के लोगों की ये नियति बन गई है कि उन्हें स्ट्रीट डॉग के निशाने पर और शिकार बनना पड़ता है। और यही वजह है कि ग्वालियर में बीते 3 दिनों का अगर आंकड़ा देखें तो ग्वालियर के जो 2 बड़े सरकारी अस्पताल है, जय आरोग्य अस्पताल और मुरार जिला अस्पताल, इन दोनों अस्पतालों में डॉग बाइट के 604 मरीज जो है इंजेक्शन लगवाने के लिए रेबीज का पहुंचे थे। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में 3 दिन में 314 मरीज आए, तो मुरार जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 3 दिन में 290 मरीज पहुंचे। आपको बता दें कि ग्वालियर में 45,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग मौजूद है और ये जो सीजन है सर्दी का, इस सीजन में और ज्यादा आक्रामक होकर वो लोगों पर हमला कर रहे हैं। और जो डॉग पकड़ने की योजना है, इसके साथ ही डॉग कंट्रोल के लिए उनका फैमिली प्लानिंग करना, ये सारी जो चीजें हैं डॉग बाइट्स को लेकर और कारगर उपाय उठाने के नगर निगम के जो दावे हैं वो सारे फेल साबित हो रहे हैं। सारी कार्रवाई जो है कागजों में सिमट कर रह गई और यही वजह है कि आए दिन डॉग बाइट के शिकार लोग हो रहे हैं। और शहर में अगर देखें तो औसतन 200 से 300 के लगभग रोजाना लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रीट डॉग का शिकार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आंकड़े जो है डराने वाले हैं और लोगों के लिए परेशान करने वाले हैं, लेकिन ग्वालियर नगर निगम और जिला प्रशासन लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्वालियर शहर के लोग इन आवारा स्ट्रीट डॉग का शिकार बन रहे हैं और उनकी जो योजना, उनकी कार्रवाई है वो सिर्फ कागजों पर चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील।
और सुकमा से बड़ी खबर, जहां सुकमा के कई इलाकों में एनआईए ने छापा मारा और नक्सलियों से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए ने छापा मारा और इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले 15 दिनों से एनआईए की टीम जिला मुख्यालय में ठहरी हुई है और सुकमा के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की। नक्सलियों से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए का एक्शन और आधिकारिक पुष्टि हालांकि इसकी अब तक नहीं हो पाई है और पिछले 15 दिनों से एनआईए की टीम जिला मुख्यालय में ठहरी हुई है। और सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ। जी सतीश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी आपको बता दूं कि डिटेल्स जो है ज्यादा नहीं मिल पा रही है। फिलहाल जो है एनआईए की टीम जो है सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और ये सभी मामले जो है नक्सल से जुड़े हुए हैं और पिछले 15 दिनों से एनआईए की टीम जिला मुख्यालय में रुकी हुई थी और उसके बाद से जो लगातार छानबीन कर रही है। छानबीन के बाद जो है ये अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है एनआईए टीम की। हालांकि इसके अधिकारी की पुष्टि नहीं है और जैसे ही इसकी जो है डिटेल मिलेगी तो आगे विस्तार से जो है अधिकारी इसकी जानकारी देंगे। और सतीश, 15 दिन हो गए हैं लगभग, कितने अधिकारियों की टीम होगी और अभी तक की जो छापेमार कार्रवाई की गई है किन इलाकों में विशेष कार्रवाई दिखाई दे रही है? फिलहाल जो है इससे जुड़ी हुई सूचना पे जो है कोई भी पुलिस अधिकारी बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिली है करीब जो है 3 से 4 जगह जो है अलग इलाकों में एनआईए की टीम ने छापामारी कार्रवाई की है। हालांकि अभी तक छापेमारी में क्या निकल के सामने आया ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि छापेमारी कार्रवाई के बाद ही जो है इसकी अधिकारी पुष्टि इस नक्सल जुड़े के मामले में कौन कौन शामिल है। लेकिन आपको बता दूं कि एनआईए के जब से जो है डी श्रवण कुमार जो कि सुकमा में एसपी रह चुके हैं, वो जब से प्रमुख बने हैं उसके बाद लगातार जो है नजर बनाए रखिएगा। आगे सतीश डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बलरामपुर में लावारिस हालत में 50 बोरी धान जब्त किया गया। दरअसल यूपी बॉर्डर से लावारिस हालत में यह धान बरामद किया गया और करीब 50 बोरी धान है और धान मालिक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और इसमें अब धान तस्करी होने का शक जताया जा रहा है। हर राज्य की अपनी एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह से आकर के धान बेचना जो कि नियमों के विरुद्ध है, ऐसे में उत्तर प्रदेश और बलरामपुर के बॉर्डर पर जो 50 बोरी धान ऐसी अवस्था में मिला है जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है, ऐसे में अब इस 50 बोरी धान को तो जब्त कर ही लिया गया है। आशंका ये जताई जा रही है कि यूपी से लाकर इसे बलरामपुर में बेचने की कोशिश की जा सकती थी, हालांकि उसे वक्त रहते ही जब्त कर लिया गया। और जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर एक युवती को अश्लील वीडियो भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने महाराष्ट्र से आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियोस और फोटोज युवती को भेजे थे और ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत के चलते इसे महाराष्ट्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अब गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ डिटेल्स है और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि नैतिक रूप से भी ये अमान्य है, नाकाबिले बर्दाश्त है और आप किसी युवती की निजता का हनन नहीं कर सकते और उसके पास भेजे जाने वाले मैसेजेस में उसकी रजामंदी होनी चाहिए और इस तरह का विवेक आपके पास होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत भी अब कानून के दायरे में है और आप पर भी ये कार्रवाई हो सकती है यदि आप इस तरह की हरकत करते हैं तो। और बीजापुर में शिक्षा दूतों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। बीजापुर, आवापल्ली और भोपाल, पटनम और बहरमगढ़ से पहुंचे शिक्षा दूतों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है। शिक्षा दूतों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है और बीजापुर में शिक्षा दूतों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। बीजापुर, आवापल्ली, भोपाल, पटनम और बहरमगढ़ से पहुंचे शिक्षा दूतों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। शिक्षा दूतों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है और बीजापुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां बीजापुर में शिक्षा दूतों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को
आवाज के साथ बुलंद किया। और ग्वालियर में चिकनगुनिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। बीते रोज यानी बुधवार को 21 नए मामले सामने आए हैं और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या अब 401 पहुंच गई है। चिकनगुनिया से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है और अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन या स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। ग्वालियर से जो आंकड़े सामने आए हैं डरा देने वाले आंकड़े हैं। बुधवार यानी बीते रोज 21 नए मामले सामने आए थे और अब यह आंकड़ा 401 के पार पहुंच गया है। चिकनगुनिया एक तरह का बुखार जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और जिसे मजबूत किए बगैर आप इससे लड़ नहीं पाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान वे योग शिविर में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान योग अभ्यास भी किया और योग का अभ्यास कर उन्होंने लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और सभी योग को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ करें और देश की जो स्वास्थ्य रेशो है उसे बेहतर करें। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करते हुए योग व्यायाम और प्राणायाम का जरूर आप सहारा लें और इस अद्भुत अनुभव को मुख्यमंत्री ने साझा भी किया और नित योग अभ्यास से किस तरह आप निरोग रह सकते हैं इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने इसके बारे में जानकारी दी। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में डीजे ऑपरेटर पर तलवार और चाकू से हमला, बुकिंग को लेकर हुआ था